नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। और आइए अपन कुछ नई उम्मीद के साथ, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी हुई और हमारे विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न-वश्न भी हुए। बहुत सारी चीज़ों का शिवराज सिंह ने जवाब दिया, बट अपने को लग रहा है कि वैकेंसी आएगी, रिजल्ट भी आएगा। कुछ ऐसे उनके बयानों से, देखते हैं क्या होगा। पर अभी आप जो उदास हैं उसके लिए मेरे को कुछ कविता याद आ रही है दुष्यंत कुमार जी की, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दुष्यंत कुमार जी की इन कविताओं पर फोकस करिएगा, आपके लिए हैं ये। रह रह आँखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी। कैसा लगता है कि वैकेंसी नहीं आ रही है ना? आगे और बढ़ें तो शायद दृश्य सुहाने आएँगे। थोड़ा-सा और वेट करते हैं, हो सकता है पढ़ाई जारी रखें, वैकेंसी जल्दी आए हमारे सामने और हमारे लिए अगली की उम्मीद हो रिजल्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं दुष्यंत कुमार जी की इन लाइनों के साथ। और नवंबर महीने का हम अब देखेंगे करंट अफेयर्स। मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की हर महीने की सीरीज ले आऊँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते जाइएगा, आप एप्रिशिएट करेंगे, शेयर करेंगे, तब मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने दूंगा। बट आप जितना शेयर करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और बहुत ज्यादा शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवा का जो देव तालाब है वो नगर पंचायत बन गया है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है एक लाइन की। अगला, मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना काहे के लिए है? ऐसे बच्चों के लिए है जिनके माता पिताजी किसी भी कारणवश वो बेचारे अनाथ हो गए कोरोना के कारण। तो उन बच्चों के खाद्य खाने की भी समस्या होगी और पढ़ाई की भी समस्या होगी। इन दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए बाल सेवा योजना चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, नवंबर महीने में इस चर्चा में आई थी, इस वजह से मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, और बाल सेवा योजना चर्चा में आई थी दीपोत्सव के कारण। दीपोत्सव शिवराज सिंह चौहान जी ने उन अनाथ बच्चों के साथ मनाया है। ठीक है, अब आगे 10 नवंबर को क्या हुआ? राग भोपाली राग भोपाली एक एम्पोरियम का इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, कहां पे? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल में। ठीक है, और 10 नंबर मार्केट में किया गया। दूसरी चीज ये है, 10 नंबर मार्केट कहां पे है? तो भोपाल में है। और राग भोपाली एम्पोरियम काहे के लिए है? स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उन महिलाओं को क्या करने के लिए? उनके उत्पादों को बेचने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, राग भोपाली एम्पोरियम भोपाल में। ठीक है, 10 नंबर मार्केट के अंदर और 10 नवंबर के दिन ही। अगली बात, बुधनी, यहां पे एक जगह बुधनी लिखा है गलती से, वो बुधनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बुधनी में खिलौना महोत्सव का आयोजन किया गया। खिलौना महोत्सव का आयोजन 1 से 14 नवंबर तक हुआ। ठीक है, और खिलौना महोत्सव कहा हुआ? तो बुधनी में हुआ। और यहाँ सुआ और बुंदेली नृत्य किया गया, यह भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अगली बात आती है कि खिलौना क्लस्टर कहां बनेगा? तो बुधनी में बनेगा। और यह घोषणा खिलौना महोत्सव में ही हुई। तो इतनी बातें हमारी एमपीपीएससी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए मेरी सहेली अभियान चलाया गया है आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा। तो आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा मेरी सहेली अभियान किस स्टेशन से चलाया गया मध्य प्रदेश के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, हबीबगंज स्टेशन से चलाया गया। हबीबगंज स्टेशन से बैठने वाली हर अकेली महिला का डेटा आरपीएफ और जीआरपी लेगी और उसके बाद उस डेटा को वो क्या करेगी भाई साहब? तो उस डेटा के द्वारा वो उनसे अपडेट लेती रहेगी, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगी और उन्हें सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। अगली बात, 100 साल बाद मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? हाथियों की संख्या 100 को पार कर गई है, जो कि अपने आप में हमारी डायवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। अगला, एशियन चैंपियनशिप, काहे की एशियन चैंपियनशिप? सेलिंग की, जो कि कहां हुई? ओमान में हुई। तो इसमें चर्चा में क्यों आया? हर्षिता तोमर जी वहां पे सिल्वर मेडल जीत के लाई हैं और ये वही हर्षिता तोमर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हर्षिता तोमर को ध्यान रखिएगा, एशियन चैंपियनशिप में इनकी कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है, क्योंकि इन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी थी एशियन गेम्स के बाद। क्योंकि जो इस गेम्स को करती थी सेलिंग, जिस इवेंट में, वो इवेंट ओलंपिक के अंदर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी और अब नई कैटेगरी में भी सिल्वर मेडल जीत के आई हैं एशियन चैंपियनशिप के अंदर। अगली बात क्या है? वरुण और केसी गणपति भी है हमारे मध्य प्रदेश के, उनकी जोड़ी ने गोल्ड जीता एशियन चैंपियनशिप में। इतनी सी बात है। आगे, बुजुर्गों के पेंशन को फायदा देने के लिए घर बैठे ही जीवित प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। अब कोई ऐसा है जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली साउंड नहीं है, वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकता है, तो पोस्टमैन जो होगा वो आएगा घर में और क्या बनाएगा? जीवित प्रमाण पत्र वेरीफाई करेगा और 70 रुपए मात्र उसके शुल्क होंगे। और घर बैठे बुजुर्गों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी और पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
अगली बात 10, 17, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को कोविड टीकाकरण का महाअभियान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे, मध्य प्रदेश की बेटी शिवानी पवार। शिवानी पवार का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवानी पवार को अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है। ये चैंपियनशिप ध्यान रखिएगा सर्बिया में हुई और 50 किलो वेट में इनको क्या मिला है, ध्यान रखिएगा, तो सिल्वर मेडल, रजत पदक मिला है। ठीक है, और अंडर 23 में मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये प्रतियोगिता हुई कहां, सर्बिया में। शिवानी पवार जीत के आई हैं क्या, सिल्वर मेडल, मध्य प्रदेश की हैं, कुश्ती से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। अगली बात, मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। उसमें से देखिए 2020 का पद्मश्री 2021 में कैसे दे रहे हैं, तो 2020 का पद्मश्री 21 में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2020 में क्या था, कोरोना काल था, और इसकी वजह से क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा कि इनको फिजिकली ये अवार्ड नहीं दिया गया था, वर्चुअली दिया गया था। तो सबसे पहले नाम आता है पुरुषोत्तम दधीच का, जो क्या करते हैं, शास्त्रीय नृत्य करते हैं, क्लासिकल डांस करते हैं। इसके योगदान के लिए 83 वर्ष के हैं, इंदौर के हैं, और इनको क्या दिया गया भैया, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अगला नाम आता है अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, पर्सनालिटीज इन फ्लैश करके मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें अब्दुल जब्बार जी के बारे में पूरा बताया है कि इन्होंने, ध्यान रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी के लिए लड़ते लड़ते, लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान न्यौछावर कर दी, और ये बहुत सर्वाइवल भी थे भोपाल गैस कांड के। पूरी डिटेल आपको पर्सनालिटीज इन फ्लैश में आपको मिल जाएगी, और इनको मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेमिनाथ जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, नेमिनाथ जैन इसमें लिखा हुआ है, और इनको पद्मश्री दिया गया, ये भी इंदौर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है रतलाम की डॉक्टर लीला जोशी। इन्हें रतलाम का मदर टेरेसा भी कहा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रतलाम की मदर टेरेसा कौन, तो डॉक्टर लीला जोशी। 82 वर्ष की उम्र में इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, 2021 का पद्मश्री किसको दिया गया, दो लोगों को, भूरीबाई को और कपिल तिवारी जी को। भूरीबाई कौन है, तो ध्यान रखिएगा, भीलों की पिथौरा पेंटिंग से संबंधित है, कौन, भूरीबाई। ठीक है, और इनका जो साहित्य में बहुत ज्यादा योगदान किसका है, कपिल तिवारी जी का। तो भूरीबाई कौन सी जाति की हैं, भील जाति की हैं, भूरीबाई भील जाति की हैं, और उनका जो योगदान है वो किसके क्षेत्र में है, तो ध्यान रखिएगा, पेंटिंग के क्षेत्र में है। और जनजातीय कला से संबंधित जो है वो कौन है, कपिल तिवारी। उन्होंने जनजातियों की कला का संरक्षण किया है, और इन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया है। कपिल तिवारी को गुरु मानती हैं भूरी भाई। तो पिथौरा पेंटिंग किससे संबंधित है, भीलों से, और भूरी भाई कौन है, तो भील हैं, ध्यान रखिएगा। और अगली बात आती है, तो पद्म भूषण किसको दिया गया, तो लोकसभा की, मतलब लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी को। सुमित्रा महाजन जी, ध्यान रखिएगा, लोकसभा की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है, पहली है मीरा कुमार। ठीक है, अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है कि इनकी एक बुक है मातोश्री। तो पूछा जाए आपसे कि सुमित्रा महाजन जी की बुक का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा क्या नाम है उनका, मातोश्री। अगली बात क्या है कि ये लगातार एक ही लोकसभा क्षेत्र से 8 बार सांसद रही हैं, कौन, सुमित्रा महाजन जी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, अभी तक कोई भी महिला लगातार एक ही लोकसभा क्षेत्र से लगातार 8 बार सांसद बनकर नहीं आई भारत देश के अंदर, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगली बात, आते हैं अपन जनजातीय गौरव दिवस, 15 नवंबर को मनाया गया। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि आदिवासी लोग जिनको अपना भगवान मानते हैं, हमारे जनजातीय भाई बंधु जिनको अपना भगवान मानते हैं, बिरसा मुंडा जी, उनकी जयंती थी 15 नवंबर को, उनका जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन को किस रूप में सेलिब्रेट किया मध्य प्रदेश सरकार ने, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। आपको मैं बता दूं, भारत सरकार ने भी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है, किसको भैया, तो ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर को भारत सरकार भी जनजातीय गौरव दिवस मनाती है। अगली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन भारत में कहा हुआ, तो जम्बूरी मैदान भोपाल में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, इस अवसर पर क्या हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि राशन आपके द्वार योजना चालू की गई, 16 जिलों में चालू की गई। पहला चरण इसका कहां चला, तो 16 जिलों में चला गया है, ये ध्यान रखिएगा कि राशन आपके द्वार योजना कितने जिले में चली, 16 जिलों में चली। ठीक है, अगली बात क्या है, सिकल सेल उन्मूलन अभियान भी चलाया गया। कब चलाया गया, 15 नवंबर को चलाया गया, ध्यान रखिएगा, उसी दिन, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। ठीक है, अब अगली बात आती है, क्या हुआ,
इनके जन्म दिवस के दिन हमने क्या किया और कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना चलाई गई, ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, और बहुत सारी घोषणाएं की गई जिनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगला है सिकल सेल एनीमिया से मुक्त, या मुक्त करने के लिए जो भी सिकल सेल एनीमिया का इलाज है वो निःशुल्क किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक जेनेटिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, 22 नवंबर को, मतलब 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक क्या मनाया जाएगा? 15 नवंबर से 22 नवंबर तक ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। और यह सप्ताह का सम्मेलन, समापन सम्मेलन कहां होगा? तो मंडला में होगा। या ऐसा समझें कि जनजातीय गौरव सप्ताह कहां पर समाप्त किया जाएगा? तो मंडला में समाप्त किया जाएगा। इसी दिन एक बात और हुई, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। रानी कमलापति कौन है? तो आपको पता है कि गौड़ वंश की शासिका हैं, ठीक है, और गिन्नौरगढ़ के किले में इनका शासन था। बाकी इनकी पूरी डिटेल के लिए मैं जब जनजातीय व्यक्तित्वों पर एक वीडियो बनाऊंगा तो उस पे रहेगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगी इनकी, ये ध्यान रखिएगा। साथ में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के साथ में 8 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, कहां पे? भोपाल में। उनमें से एक का नाम किसके नाम पे रहेगा? रानी कमलापति के नाम पे रहेगा। ऐसी घोषणा किसने की है? हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि थे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में, तो इनको 2 पेंटिंग गिफ्ट की गई। तो एक भराड़ी पेंटिंग गिफ्ट की गई। भराड़ी पेंटिंग किसने बनाई थी? तो भूरी बाई ने बनाई थी, ध्यान रखिएगा। पिथौरा पेंटिंग, भीलों की पेंटिंग को प्रतिनिधित्व किया किसने? भूरी बाई ने। और उस पेंटिंग का क्या नाम था? भराड़ी, जो नरेंद्र मोदी जी को दी गई। और गोंड पेंटिंग के चित्रकार भज्जू सिंह श्याम है। कौन है? भज्जू सिंह श्याम। तो इनको क्या दिया गया शीर्षक? इनकी पेंटिंग का क्या था? छांव। यह भी नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट की गई। तो छांव क्या है? पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है? गोंड पेंटिंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अगली बात क्या है कि बिरसा मुंडा जी ने मुंडा विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। एमपीपीएससी 2019 के मेंस के अंदर ये पूछा गया था। और एक फीचर फिल्म है उलगुलान एक क्रांति, इसका डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया 15 नवंबर के दिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। और आपको मैंने बता दिया है कि राशन आपके द्वार चालू की गई थी। ठीक है, राशन आपके द्वार में जो चाबी दी गई, किसको? जिन ड्राइवरों को जो वहां पहुंचाएंगे घर घर राशन, उसके बारे में ये डिटेल लिखी हुई है, बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात क्या है? कितने जिलों में रहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राशन आपके द्वार 16 जिलों में चलाई गई। अगली बात क्या है? मध्य प्रदेश में बिल भरने के लिए, लोगों को बिल भरने के लिए 40% की छूट दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, अगर आप अपना बकाया बिल एक साथ जमा करते हैं तो। अगर 6 किस्तों में जमा करते हैं तो 25% की छूट देगी मध्य प्रदेश सरकार। इससे क्या होगा? रेवेन्यू कलेक्शन होगा। अगली बात, मंडला में शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी की विशाल प्रतिमा रहेगी। शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की डिटेल में एक वीडियो में बना के आपको दूंगा। अगली बात है, मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा मंडला में। मंडला में जो मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा वो किसके नाम से खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हृदय शाह जी के नाम से खोला जाएगा। ठीक है, मंडला और डिंडोरी में हालोन समूह जल प्रदाय योजना। हालोन परियोजना किस नदी में है? तो हालोन नदी में है। हालोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। इतनी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। और नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? हालोन नदी है। ठीक है, इतना अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा, बस ज्यादा कुछ आपको नहीं रखना है। अगला क्या है? मंडला में एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसका नाम रानी फूल कुंवर के नाम से रखा जाएगा। इनकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। कहां दूंगा? जब मैं जनजातीय व्यक्तित्व पर वीडियो बनाऊंगा वहां पर। ध्यान रखिएगा, मंडला के मेडिकल कॉलेज का नाम हृदय शाह और पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पे रखा जाएगा। इतनी बात याद रखिएगा बस। आगे, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, तो आपसे पूछा जा सकता है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? तो भोपाल में है। पहला प्रश्न तो ये, और उन्होंने अपने करतब दिखाए थे कब? 12 नवंबर के दिन। तो बस आपको डेट याद रखनी है और स्टेडियम का नाम याद रखना है, और कुछ भी नहीं। कंसाइज फॉर्म में पढ़ना है। सचिन तेंदुलकर मध्य प्रदेश में आए थे, कब आए? 16 नवंबर के दिन आए। सचिन तेंदुलकर क्यों आए थे? उनका परिवार फाउंडेशन है, उसने देवास के एक गांव को गोद ले रखा है, वहां के लोगों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। तो सचिन तेंदुलकर मध्य प्रदेश कब आए? 16 नवंबर को। परिवार फाउंडेशन, जो उनका फाउंडेशन है, उसकी तरफ से देवास के एक गांव में आए थे और फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान जी से मिले। ठीक है, चलिए आगे। और 17 नवंबर को हमारे रक्षा मंत्री दतिया में थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्री जी कब आए दतिया? तो ध्यान रखिएगा 17 नवंबर को, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगली बात करते हैं हम
मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड। गौपालन और पशु संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज। अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज की चर्चा, या मैं गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने काऊ टैक्स या काऊ के भोजन के लिए, गाय के भोजन के लिए टैक्स लगाने की घोषणा की है, और मध्य प्रदेश पहला स्टेट होगा जो गौ टैक्स लगाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का पहला स्टेट होगा। ठीक है, तो गौ ग्रास के लिए टैक्स लगाने की योजना बना ली है मध्य प्रदेश सरकार ने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज। अगली बात क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण आ गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर मध्य प्रदेश, इसमें इंदौर ने 5वीं बार फिर से बाजी मार ली है, और मध्य प्रदेश को इस बार 3 अवार्ड मिले हैं। सॉरी, इंदौर को 3 अवार्ड मिले हैं। तो इंदौर फिर से नंबर 1 हो गया है, और इस बार मध्य प्रदेश को ओडीएफ प्लस प्लस मिला है। मतलब अपन ने ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए और अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी छलांग लगाई है। ठीक है, और 295 शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में ले आए। ठीक है, अब अगली बात यह है कि एक अपशिष्ट प्रबंधन मशीन लगाई जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्या है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंदौर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पहला पोजीशन दिया गया। स्वच्छता में तो है ही, सफाई मित्र अभियान में भी इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं कि भोपाल को भी अवार्ड मिला है, इंदौर को भी अवार्ड मिला है, उज्जैन को भी, होशंगाबाद को भी, देवास को भी और बड़वा को भी। तो भोपाल को क्यों मिला है? क्योंकि राजधानियों में फर्स्ट कौन है? भोपाल। और वैसे कौन सी रैंक है? 7वीं। किसकी? भोपाल की। भारत की सबसे जितनी राजधानियां हैं उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, भोपाल है। और उज्जैन को किस कैटेगरी में दिया गया है? तो सिटीजन के फीडबैक की कैटेगरी में किसको दिया गया है? ध्यान रखिएगा, उज्जैन को दिया गया है। अगला क्या है? होशंगाबाद को किस कैटेगरी में दिया गया है? फास्टेस्ट मूवर सिटी की कैटेगरी में दिया गया है। देवास को किस कैटेगरी में दिया गया है? तो कचरा मुक्त सिटी, गार्बेज फ्री सिटी की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। अब अगली बात क्या है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन, आईएमपी कर लीजिएगा। देश में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। देश में मध्य प्रदेश को कौन सी पोजीशन मिली है स्वच्छता सर्वेक्षण में? तो तीसरा स्थान मिला है। और इंदौर में एक नया प्रयोग किया जा रहा है स्वच्छता को लेकर, 30 प्रकार के कचरे जो है उनको अलग अलग किया जाएगा 30 प्रकार से, और जीरो लैंडफिल शहर बनाने की दिशा में काम करेंगे हम मध्य प्रदेश में। और एक बात और, शाजापुर में 450 मेगावाट, और आगर में 550 मेगावाट, नीमच में 500 मेगावाट, टोटल 1500 मेगावाट जो है सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन की बात कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, अगली बात क्या है? हम मिनरल्स को खोजने के लिए, खनिज संपदा की खोज के लिए किस कंपनी से टाई अप किए हैं? तो मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये मिनी रत्ना कंपनी है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और हम अपने मिनरल्स को खोजने के लिए कौन सी कंपनी से टाई अप किए हैं? तो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगली बात, 25 नवंबर को ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया गया, जिससे सोलर एनर्जी को लेके या दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी को लेके मध्य प्रदेश के लोगों को जागरूक किया जाएगा। और ये ऊर्जा साक्षरता अभियान है, इसको ऊषा नाम दिया गया है। और वही 1500 मेगावाट मैंने आपको बताया, 450, 550 और 500 मेगावाट, 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इसी दिन 25 नवंबर के दिन। ठीक है, अगली बात, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आ गई है नई, और इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के लिए जो सबसे पॉजिटिव बात है कि सेक्स रेशियो इंक्रीमेंट हुआ है। 1000 बच्चों में 956 बेटियां हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर आ गए हैं। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो अलग होगा, 2021 का भी सेंसस आया नहीं है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अलग होगा। तो मध्य प्रदेश में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कितना है सेक्स रेशियो? तो 956 है। 2011 के अकॉर्डिंग क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे पता भी चलेगा कि आप पूरा वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अगली बात, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मध्य प्रदेश की 2 फिल्मों का चयन हुआ है। गोवा में होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और आजादी का अमृत महोत्सव एक कैटेगरी बनाई गई थी इस बार के फिल्म में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कौन से नंबर का फिल्म फेस्टिवल था? 52वें नंबर का। और आजादी के अमृत महोत्सव कैटेगरी के अंदर मध्य प्रदेश की 2 फिल्म, हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत का चयन हुआ है। हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत, ये दोनों कैटेगरी हैं किसके लिए? आजादी के अमृत महोत्सव में इन दोनों मूवियों का इस कैटेगरी में चयन हुआ है। चलिए आगे, सांची ग्रीन सिटी के रूप में बनेगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा। क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा जो है
वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा जननायक टांट्या मामा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इनका जन्म हुआ था जननायक टांट्या मामा का पंधाना में, ठीक है, बड़ौदा अहिर ग्राम में, ठीक है। और यहां से चली है कौन सी क्रांति सूर्य गौरव यात्रा, कब चली? तो 27 नवंबर को चली, ठीक है। कब चली? 27 नवंबर के दिन, ठीक है। 27 नवंबर के दिन चली। कब समाप्त होगी? तो 4 दिसंबर के दिन, जिस दिन इनका बलिदान दिवस होता है। और कहां समाप्त होगी? पाताल पानी में। कहां समाप्त होगी? ध्यान रखिएगा, पाताल पानी में, ठीक है। पाताल पानी, जहां इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। मैं आगे आपको पूरा जननायक टांट्या मामा पर पूरी डिटेल दूंगा, इनके जो साथी थे, सेनापति थे ख्वाजा नायक, उनके बारे में बताऊंगा जब जनजातीय व्यक्तित्व बताऊंगा। अभी तो इतना ध्यान रखिए कि क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा कहां से चली? तो ध्यान रखिएगा कि ये चली कहां से? खंडवा से। और कहां समाप्त होगी? पाताल पानी में। पंधाना से चल के पाताल पानी इंदौर में समाप्त होगी। 27 नवंबर को चली। सोनीबाई जो उनकी कौन थी? सोनीबाई जो उनके परिवार की हैं, उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है मुख्यमंत्री को। अगली बात यह है कि 4 दिसंबर को समाप्त होगी। आगे मध्य प्रदेश के तैराकों ने 11 गोल्ड हासिल कर लिया है। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप थी, स्विमिंग चैंपियनशिप, वो कहां हुई? तो मैंगलोर में हुई। अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कितने गोल्ड जीते? 11। टोटल पदल कितने जीते मध्य प्रदेश ने? 24। इतनी सी बात। अगली बात क्या? भोपाल की सौम्या का चैलेंजर ट्रॉफी में चयन, और अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने चैलेंजर ट्रॉफी में। सौम्या तिवारी भोपाल की हैं, और इंडिया बी मतलब क्रिकेट टीम में है, क्रिकेटर हैं। आपसे पूछ सकता है ना सौम्या तिवारी कौन है? तो क्रिकेटर हैं। कहां से हैं? भोपाल से हैं। और इंडिया बी में इनका चयन हो गया है। तो ये बहुत उभरती हुई खिलाड़ी हैं, इनका ध्यान रखिएगा। जिनका नाम क्या है? सौम्या तिवारी, ये क्रिकेटर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पे चाइल्ड राइट ऑब्जर्वेटरी के द्वारा एक कैलेंडर विकसित किया है 2022 का, जो कि बच्चों की पेंटिंग पे बेस्ड है। और 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है, ध्यान रखिएगा कब? 20 नवंबर को। और उस दिन कैलेंडर जारी किया गया बच्चों की पेंटिंग से युक्त। आगे, राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप कहां हुई? राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप हुई भोपाल में। और कौन से नंबर की चैंपियनशिप थी? तो 64th नंबर की चैंपियनशिप थी। ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने 4 गोल्ड 1 रजत और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। मतलब 4 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, टोटल 7 पदक मिले हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा। और अगली बात क्या है कि मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मंडला में, सिगरौली में, शिवपुर लिखा है, शिवपुरी है, राजगढ़, नीमच और मंदसौर में। अभी आपको मैंने बताया है कि मंडला का जो मेडिकल कॉलेज होगा वो हृदय शाह के नाम से होगा। ऊपर के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अगली बात क्या है कि अंकुर अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और गोवर्धन पूजा में शामिल हुए शिवराज सिंह। अंकुर अभियान पेड़ों को लगाने के लिए है, और इसीलिए उन्होंने एक पोर्टल चलाया है, वायु पोर्टल, जिसमें आप अपना क्या करें? फोटो शेयर करें। और उसमें रोज पेड़ लगाने के अगर आप फोटो शेयर करेंगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने वैट घटा दिया है पेट्रोल में, 33% से घटा के 29% कर दिया है। और डीजल में वैट घटा के कर तक कितना कर दिया है? 19% कर दिया है, ठीक है। सिर्फ हमसे ये पूछ सकता है कि पेट्रोल में कितना वैट है? 29%। डीजल में कितना है? 19%। इतनी सी बात आप ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, इकोनॉमी के पहिए माने जाते हैं पेट्रोल और डीजल। तो आपको एक काम करना है, वैट का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे, धन्यवाद आपको। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप जितना शेयर करेंगे उतने अच्छे से मैं आपके सामने करंट अफेयर लाऊंगा। और मैं बता दूं, अवार्ड्स के करंट अफेयर अलग आएंगे। और मैं अब अक्टूबर माह ऐसे ही पीछे फर्दर जितने माह हुए हैं उन माह के करंट अफेयर आपके सामने लेके आता रहूंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।